हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। इंडियन आर्मी के द्वारा बीएससी नर्सिंग कोर्स वालों के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म निकाली गई है। ये 2025 का ये फॉर्म है जिसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। इंडियन आर्मी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एग्जामिनेशन आपका 2025। इसमें इंपॉर्टेंट डेट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इन्होंने बता रखा है, ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट रखा है वो आपका 17 जून 2025 रखा है। इस फॉर्म को आप फिलअप करना चाहते हैं तो अब ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 17 जून से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट आप इस फॉर्म को कब तक अप्लाई कर पाएंगे तो 30 जून 2025 तक ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यह इंडियन आर्मी का आपका वैकेंसी है और इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी होती है उसमें बहुत कम चांसेस होती हैं कि बहुत कम स्कोप होता है कि ये आपका जो डेट है कि वो आपका बढ़े। इसलिए 30 जून 2025 से पहले एनी हाउ इस फॉर्म को फिलअप कर दें, तभी जाकर के आप इंडियन आर्मी में ये पोस्ट को गेन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट का क्या रखा हुआ है तो 30 जून 2025 रखा हुआ है। 30 जून 2025 से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट 30 जून 2025 तक ही कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है कि नोटिफाई कर दिया जाएगा जल्दी ही। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। रिजल्ट भी आफ्टर एग्जामिनेशन ये पब्लिश कर दी जाएगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जो भी कैंडिडेट जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स में करना चाह रहे हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी इनका कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन इसका जो आपका लास्ट फॉर्म भरने का जो डेट है वो 30 जून 2025 ही है, तो इससे पहले ही आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। आगे की डिटेल्स को समझते हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट जो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कब तक आएगा, बीएससी नर्सिंग के लिए जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन आर्मी में आपके जो है कि ये बीएससी नर्सिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जो इन्होंने जानकारी दे रखी है कि जनरल कैटेगरी के हो गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हो गए, अदर बैकवर्ड क्लास की जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 200 रुपये यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए पेमेंट करना होगा। तो वही आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट जो है उनको कोई भी पेमेंट करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फीमेल को कोई पेमेंट नहीं करना होगा। तो इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को आप मिस नहीं करें। आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को जरूर से फिलअप कर दें। और पेमेंट का जो मोड रखा हुआ है, पेमेंट आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर पाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस के थ्रू, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट के थ्रू भी आप यहाँ पे इसका पेमेंट कर पाएंगे। एज लिमिट जो रखा गया है वो 1 जनवरी 2026 के आधार पर रखा गया है। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा 1 जनवरी 2026 के आधार पर कैंडिडेट का जो बोर्न है वो आपका कब से कब के बीच में होना चाहिए तो जन्म आपका 1 अक्टूबर 2000 के बाद होना चाहिए। ठीक है, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के आपका 30 सितंबर 2008 के बीच में है, तभी जा करके आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है कि जन्म आपका इतने से इतने डेट के बीच में होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के आपका 30 सितंबर 2008 के बीच का जन्म होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इससे पहले का जन्म है या इससे बाद का आपका जन्म है 30 सितंबर 2008 के बाद का जन्म है, तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इंडियन आर्मी प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स पॉसिबल एज पर देयर रेगुलेशन। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के जो आपका रेगुलेशंस होते हैं उसी के आधार पर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की ये इंडियन आर्मी के द्वारा बात कही गई है। अब बात करें कि टोटल कितनी पोस्ट के लिए इस बार जो वैकेंसी है वो आपका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 220 पोस्ट के लिए ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगा गया है इस बीएससी नर्सिंग के ऑनलाइन फॉर्म के लिए तो कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कि आपने 10+2 जो किया हुआ है उसमें आपका इसेंशियल सब्जेक्ट जो है, कंपलसरी सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी के साथ में आपने कर रखा है, बायोलॉजी में बॉटनी भी चलेगा एंड जूलॉजी भी चलेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी आपका बॉटनी एंड जूलॉजी के साथ में कर रखा है, तभी जा करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका 12th में इंग्लिश भी होना चाहिए और इन सब में आपका ओवरऑल जो परसेंटेज जो बना होना चाहिए वो 50% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ ये तो आपका 50% तो 12th का आपका मार्कशीट में नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ इसका क्या मांगा गया है तो नीट यूजी का आपने एग्ज़ाम दिया हो और ये दे मस्ट क्वालिफाई
नीट यूजी 2025 कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हो, उसको क्वालिफाई किए हुए हैं, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो इसमें आप क्वालिफाइड है तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म को अभी हम फिलअप करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बताएंगे तो उनमें आपका नीट वाला जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी भी इसेंशियल ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इन एडिशन the candidate must meet the required physical and the medical fitness standard as per the armed forces गाइडलाइंस। ठीक है। इसके साथ ही साथ और एक्स्ट्रा क्या क्राइटेरिया है, सिंस ये इंडियन आर्मी का वैकेंसी है तो इंडियन आर्मी में जो है कि फिजिकल फिटनेस भी चेक किया जाता है। तो फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस, ये सब आपके चेक किए जाएंगे। जो फिजिकल और मेडिकल आपके फिटनेस है वो स्टैंडर्ड आप फुलफिल कर रहे हैं तभी जा करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, और इसके लिए आप यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है उसका अवेल कर सकते हैं। हाउ टू फिल द बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन आपका ये जो फॉर्म है कैसे फिल कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो 30 जून 2025 से इस फॉर्म को 30 जून 2025 से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। और इसको फिलअप करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, या फिर आपके फ्री जॉब अलर्ट हो गया, सरकारी जो रिजल्ट हो गए, इनके जो आपकी पेज है ऑफिशियल वेब पेज, वहाँ पे जा करके इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और बिफोर दी डेडलाइन कब तक, तो 30 जून 2025 से पहले ही आपको इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम होगी वो कौन से बेस्ड पे होगी, तो नीट यूजी मेरिट आपका 2000 बेस्ड ऑन द नीट यूजी मेरिट 2025 के आधार पर होगा। ये सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें इंटरव्यू होगा, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन आपके लिए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेजेज हैं। ठीक है। तो सीबीटी होना चाहिए, इंटरव्यू होगा, उसी के साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर्म को फिलअप करते समय जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका नीट यूजी 2025 का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। लिखा हुआ है क्लियरली कि कैंडिडेट मस्ट कीप देयर नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फी रिसिप्ट। आपको जो फॉर्म भरा हुआ था उसमें जो फॉर्म को फिलअप करते समय एप्लीकेशन फॉर्म का जो रिसिप्ट मिला हुआ था वो रिक्वायर्ड होगी। साथ ही साथ आपका स्कोर कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी कि नीट यूजी आपने दिया हुआ था उसमें स्कोर कार्ड में कितने मार्क आए हैं उसका भी ज़रूरत पड़ेगी। वाइल फिलिंग आउट द इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप फिलअप करेंगे तो उस समय आपके एडमिट कार्ड हो गया, एप्लीकेशन फी रिसिप्ट हो गया, और स्कोर कार्ड इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसेंशियल डॉक्यूमेंट के जैसा होगा तभी जा करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। विदाउट दिस डॉक्यूमेंट यू कैन नॉट फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ बीएससी नर्सिंग। ठीक है। तो ये बीएससी नर्सिंग इंडियन आर्मी का है, उसको इसके बिना आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करें तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में और कौन से लगने वाले हैं, तो 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, उसी के जो मार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, कि 12th 12th में आपने पास किया हुआ है तो उसका पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा आपका मार्कशीट में। ठीक है। और शोइंग द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज रिक्वायर्स एलिजिबिलिटी। ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, एक साथ ही आपके इंग्लिश भी होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आइडेंटिटी कार्ड और डेमोग्राफिक प्रूफ है। ठीक है। तो आपके पास में अपना वोटर आईडी होना चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी है, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो उसके साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में एक है आपके पास तो उसको वैलिड डॉक्यूमेंट के जैसा यूज करके आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी एंड स्पेशल सर्टिफिकेट, तो आप कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट गेन करना चाहते हैं तो एससी, एसटी और ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है तो गवर्नमेंट इशू जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी का आपका जो सर्टिफिकेट है, तभी जाकर के आप यहाँ पे कैटेगरी का जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो आप यहाँ पे अवेल कर पाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्म को फिलअप करते समय। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कहाँ से इशू होना चाहिए, तो प्रीवियस स्कूल और इंस्टीट्यूशन से, जिस स्कूल से आपने पढ़ाई किया है ना उसके द्वारा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, तो वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस फॉर्म को फिलअप करने में ज़रूरत पड़ेगी। सर्विस स्टेटस डॉक्यूमेंट, कि आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, आपका प्रूफ ऑफ मैरिटल स्टेटस है ना, कि आप क्या है कि मैरिड हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। सच एज दी सर्टिफिकेट ऑफ द कन्फर्मिंग, ठीक है, कि आप कंफर्म करने के लिए कि आपका अनमैरिड है या मैरिड है या डाइवोर्स है या फिर विडो है। ठीक है। तो इसके लिए जो सर्टिफिकेट होगा, डाइवोर्स वाले के भी सर्टिफिकेट होते हैं, विडो के भी होते हैं, वही आपके मैरिड के भी होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे तभी जाकर के आप इस फॉर्म को, आपका यहाँ पे आपका स्टेटस क्लियर होगा और ये इंडियन आर्मी के द्वारा ये फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। फोटोग्राफ में जो है कि ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द
इंक्लूडिंग फोटो, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड इन स्पेसिफाइड जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इनके ऑफिशियल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उतने ही एमबी में, उतने ही केबी में अपलोड करना होगा। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर भी ऑल डॉक्यूमेंट के साथ में इंक्लूडिंग फोटो, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट मस्ट भी, ये भी आपका जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कितना केबी का, उसी के अंडर होना चाहिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका इंडियन आर्मी की न्यू वैकेंसी बीएससी नर्सिंग से रिगार्डिंग। ये वीडियो अच्छी लगी है और इस टाइप के और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।